एनिवर्सरी। वाओ, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। थैंक यू ऐसे बोलते हैं? तो कैसे बोला जाता है? थैंक यू ऐसे बोला जाता है। बेबी छोड़ो छोड़ो छोड़ो। थैंक यू ऐसे बोला जाता है। याद नहीं आती अपनी बीवी की? बीवी की तो याद आती है, तभी तो आया हूँ बीवी से मिलने। तुम्हें क्या लगता है मैं जो इतनी भाग दौड़ कर रहा हूँ वो किसके लिए कर रहा हूँ? अपनी बीवी के लिए ही कर रहा हूँ। मुझे अच्छा थोड़ी लगता है लखनऊ से कानपुर, कानपुर से लखनऊ। बस एक बार मेरा बिजनेस सेट हो जाए फिर ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, और तुम्हें ये डांस क्लास करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा अच्छा सच्ची? सच्ची। मम्मी देख के आए कौन है? मिस्टर विशाल यहीं रहते हैं? जी यही रहते हैं। जल्दी बुलाइए उन्हें। लेकिन सर बात क्या हुई है? आप बुलाइए तो सही। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो, इसी ने मेरा पैसा लिया है। मेरा पैसा अभी और इसी वक्त चाहिए मुझे। मिस्टर विशाल, क्या आपने इनसे लोन लिया है? जी हाँ, बिजनेस के लिए लिया था मैंने इनसे पैसा, और हर महीने इन्हें इंटरेस्ट भी दे रहा हूँ। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट बढ़ा कर ले लो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए। मेरा पैसा मेरे जरूरतों पे काम ना आए, ऐसे पैसे का क्या फायदा? लेकिन मैं आपसे कह चुका हूँ अभी पैसे नहीं है मेरे पास। जब पैसे होंगे तो आपके पूरे पैसे सूद समेत चुका दूंगा। देखा आपने, महीनों से यही बोले जा रहा है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरा पैसा दिलवा दीजिए मुझे। मिस्टर विशाल, आप अभी और इसी वक्त इनका पैसा लौटाइए। अरे लेकिन अगर मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहाँ से? एक सेकेंड कोमल, एक सेकेंड, मैं बात कर रही हूँ। कोमल तुम क्यों इस मैं बात कर रही हूँ विशाल। कितने पैसे हैं आपके? पूरे 2 लाख। वेट, मैं आती हूँ। क्या जरूरत थी यहाँ आने की? क्या जरूरत थी आपको? बिजनेस के लिए लिए थे ना आपसे पैसे, चुका तो रहा था मैं। यहाँ आकर मेरी वाइफ के सामने मेरी इज्जत खराब करने की क्या जरूरत थी? ये लीजिए आपके पैसे, पूरे 2 लाख। गिन लीजिए। हाँ गिन लूंगी। कोमल, क्या जरूरत थी ये करने की? बिजनेस के लिए पैसे लिए थे, मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रहा था। बिल्कुल चुप। मेरे पास पैसे थे, मैंने दे दिए। रिलैक्स, मुझे पता तुमने कुछ गलत नहीं किया, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा स्प्रे की मेरी वो पुरानी दुकान वाली डील है ना, वो फाइनल हो जाए। जैसी हो गई ना, मैं तुम्हें पैसे दूंगी बिजनेस करने के लिए। You are such a darling. आपने भी कमाल कर दिया।
अभी आए नहीं वो, तो ये लो आ गए। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? कमाल, बहुत बढ़िया किया तुमने। और सर मेरी कैसी लगी? तू बहुत ओवर एक्टिंग करता है, तू मरवाएगा किसी से। अब ऐसे तो जल्दी। हाँ देखिए देखिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ थैंक यू थैंक यू। अरे जा अब, थैंक यू। अच्छा अच्छा। हेलो। ये डॉक्टर अंशु के प्रोफाइल के बारे में मैंने फ़ोन किया था। ओह अच्छा, मैं अंशु का फादर हूँ। मैंने ही प्रोफाइल बनाया था। एक बहुत ही परफेक्ट मैच था इनके लिए। आप कहें तो मैं मीटिंग फिक्स करवा दूँ? लड़के का प्रोफाइल भेज दीजिए, मैं एक बार देख लेता हूँ, फिर बात कर लेते हैं। जी 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 ज़रूर, मैं अभी सेंड कर देता हूँ, आप देख लीजिए। ओके ओके ओके। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे सर, हैव अ गुड डे। हेलो। हेलो, मैं सुमित्रा सिन्हा बोल रही हूँ लखनऊ से। आपने एक प्रोफाइल पोस्ट किया है मैट्रिमोनियल साइट पे, बस उसी के बारे में बात करनी थी। जी किस नाम से प्रोफाइल सेंड किया है आपने? जी रश्मि सिन्हा, मेरी बेटी का प्रोफाइल है। आप एक बार चेक कर लीजिए, मैंने रिक्वेस्ट भेजी है। रश्मि सिन्हा, अच्छा अच्छा अच्छा, जिनका अपना बिजनेस है? जी हाँ, फैमिली बिजनेस है, मेरी बेटी संभाल रही है अभी। नाइस नाइस नाइस, वेरी गुड। हाँ तो इनके लिए तो एक परफेक्ट मैच है मेरे पास। आप कहें तो आज शाम ही को लड़के और लड़की की मीटिंग फिक्स करवा देता हूँ। जो भी बातें हैं आमने सामने खुलकर हो जाएंगी। एक्चुअली मैं है ना कुंडली में बहुत विश्वास रखती हूँ, तो आप लड़के की कुंडली भिजवा दीजिएगा और मेरी बेटी की कुंडली उसके प्रोफाइल में ही है। हाँ हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। मैं कुंडली आपको सेंड करवा देता हूँ और वेन्यू फिक्स करके मैं मीटिंग के बारे में भी आपको बता देता हूँ। जी शुक्रिया। ओके, कुंडली। हेलो, हाँ पंडित जी प्रणाम, विशाल बोल रहा हूँ। हाँ, एक लड़की की कुंडली भेज रहा हूँ। लड़के की कुंडली बनाना मैचिंग बिल्कुल 36 गुण, ठीक है? नाम अमित सक्सेना। अरे क्या यार पंडित जी, हमेशा तो तुमसे कुंडली बनवाता हूँ, कभी पैसा रुका है तुम्हारा? भेज दूंगा, लड़की की कुंडली भी पैसा भी। ओके ठीक है। ओहो, विशाल, हेलो। अच्छा वो तुमने फ़ोन किया। आज मैं डिनर में चाइनीज़ बना रही हूँ और मैंने वाइन भी ले ली है। लेट्स हैव अ रोमांटिक डिनर। बेबी वो क्या है ना कि मुझे अर्जेंट मीटिंग के लिए लखनऊ जाना पड़ेगा, वो लेकिन बाप रे, मैं ना आपको देख के पहचान गई थी कि आप अमित की माँ होंगी। वैसे आपका नाम क्या है? लता, और ये अमित के फादर। जी नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम दामोदर। अच्छा अच्छा, वैसे ये मेरी बेटी है रश्मि। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और ये मेरी बेटी। वाह सो क्यूट। आप लोग तो आ गए हैं, आपका बेटा कहाँ रह गया? रास्ते में होगा, काम के सिलसिले से कानपुर गया था, आता ही होगा। ये लीजिए, अमित आ गया। सो सॉरी। इट्स ओके। नहीं इट्स नॉट ओके, बिल्कुल नहीं जी। मुझे लगता है किसी को भी इंतजार कराना बिल्कुल ठीक बात नहीं है।
इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी के टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप उस इंसान की भी रिस्पेक्ट नहीं करते। अरे वाह, तो कितनी अच्छी बात है। देखा, आपको अमित की कुंडली मिल गई थी ना? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल मिल गई थी। 36 गुण मिलते हैं, जानते हैं आप? मॉम रिलैक्स। एक्चुअली मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करती। मेरे लिए तो दो लोगों का नेचर मिलना ही इम्पोर्टेंट है। वैसे अमित, मैं एक बात पूछूं? आपने अभी तक शादी नहीं की। मेरी तो शादी भी हो चुकी है, डिवोर्स भी हो चुका है और मेरी एक बेटी भी है। फिर भी आपको मैं... रश्मि, कुछ और बात करते हैं ना, तू बिना। अरे नहीं नहीं आंटी, बिल्कुल सही सवाल है, बल्कि मैं तो इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। रश्मि जी, जैसे आपके लिए दो लोगों के नेचर का मिलना बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए लोगों की सोच मिलना बहुत ज़रूरी है। अब डाइवोर्सी होना या ना होना, ये सब पुराने ज़माने की सोच है और मैं अपने आप को इस सोच से काफ़ी ऊपर समझता हूँ। अब आप क्या सोचती हैं ये आप डिसाइड कर लीजिए। मेरे लिए तो दो लोगों का दिल मिलना ही इम्पोर्टेंट। हाँ केशव जी, वो डॉक्यूमेंट मेरी टेबल पर ही रखा है। तो आपने साइन क्यों नहीं करवाया? वो टेंडर कल ही जाना है। ठीक है, मैं आती हूँ फैक्ट्री। सॉरी, एक इम्पोर्टेंट काम है, हमें जाना होगा। अरे रश्मि बेटा, पहले बात तो कर लो। मॉम प्लीज, इट्स इम्पोर्टेंट। ये भी इम्पोर्टेंट है, समझा करना तू भी। अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल इनका जाना बहुत ज़रूरी है। बल्कि अगर मेरा भी कोई काम होता तो मैं छोड़कर चला जाता। आप प्लीज़ कैरी ऑन। थैंक यू सो मच एंड आई एम सॉरी। मॉम चले, लेट हो रहा है। अच्छा चलती हूँ। हाँ, नमस्ते, जल्दी मिलेंगे। हाँ ठीक है, चलो। थैंक यू, बाय बाय। बड़ी तेज लड़की है। कोई बात नहीं, ऐसी तेज लड़कियों को कैसे हासिल किया जाता है ये मुझे अच्छी तरह से आता है। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, सर आते होंगे, मैं बात करती हूँ। ठीक है, धीरज रखिए। सर वो अलका फिर से आई है। कौन अलका? सर वही जिसका पति मिसिंग है, रविकांत नाम है। कोर्ट मैरिज की थी, हनीमून पे जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वो लापता हो गया। अब 7 महीने हो गए हैं, अब तो कुछ पता नहीं चल पाया है। हाँ याद आया। अब क्या नाम बताया उसके पति का? रविकांत? जी सर। और सर 2 महीने पहले फोटोज भी सर्कुलेट करवाई थी, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चला है। कोई हादसा हो गया होगा उसके साथ। अगर किडनैपिंग हुई होती तो अब तक रैंसम कॉल आ चुका होता। एक काम करो मेघा, उनसे मिलकर कहो कि हम कोशिश कर रहे हैं। जी सर। आगे मैं देखता हूँ क्या हो सकता है इस केस में। या अरे अमित। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। सॉरी आंटी, मैं बिना बताए आ गया। एक्चुअली मैं यहाँ से जा रहा था तो सोचा आप लोगों से मिलता चलो। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आओ अंदर आओ। जी बैठो। रश्मि। जी मॉम। देखो तो कौन आया तुमसे मिलने। अरे अमित, आप वो उस दिन आप लोगों के साथ समय बिताकर बहुत अच्छा लगा तो चला है। मैंने सोचा रिश्ता जुड़े ना जुड़े, दोस्ती तो हो ही सकती है। हाँ बिल्कुल, चलो बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ, तुम बात करो। ठीक है? जी मॉम। वैसे मैं संडे को किसी से मिलती नहीं हूँ, इट्स फैमिली टाइम। बाकी दिन तो बिजी रहती हूँ, एक ही दिन मिलता है संडे फैमिली के लिए। और वैसे भी आज मुझे पिंकी को बाहर घुमाने लेके जाना है। तो मैं भी साथ चलता हूँ, मेरी भी आउटिंग हो जाएगी। अरे नहीं, इट्स ओके, आप परेशान मत होइए, मैं ले जाऊंगी। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। दरअसल मैं भी अकेला बोर ही हो रहा था, साथ मिल जाएगा, साथ रहेंगे, बातें करेंगे, हो सकता है बातों बातों में बात बन ही जाए। रश्मि बेटा जरा यहाँ आना। जी मॉम, आई। क्या हुआ मॉम?
इधर आ। जब वो बोल रहे तो जा क्यों नहीं रहे? मॉम अभी क्या कह रही है, ऐसे कैसे? देख, ऐसे ना तेरी शादी कभी नहीं होगी। अच्छा लड़का है, तुझे पसंद करता है, और जब बात को आगे बढ़ाना चाहता है तो तेवर दिखा दे। एक बार उसे मौका तो देकर देख। तू उसके साथ बाहर जा, बातचीत कर। अरे अगर तुझे पसंद ना आए तो मना कर देंगे। ये 6 बिल्डिंग्स, हर बिल्डिंग 20 फ्लोर्स की, और हर बिल्डिंग में 4 फ्लोर की पार्किंग, हर फ्लोर पे 4 स्पेशियस फ्लैट्स, तो मतलब लगभग 500 फ्लैट का पूरा बड़ा कॉम्प्लेक्स। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स का मार्केटिंग मैनेजर हूँ मैं। वाओ, इम्प्रेसिव। चलिए अच्छी बात है, मेरी किसी बात से तो आप इम्प्रेस हुई, वरना मुझे तो लगा था मैं किसी काबिल ही नहीं। अरे मैंने ऐसा कब कहा? नहीं, आपने कहा नहीं, मुझे ऐसे ही लगा। खैर मजाक कर रहा हूँ। वैसे मुझे आप जैसी लड़कियाँ बहुत पसंद हैं। यू नो, हेड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ रियली इम्प्रेस मी। और एक और चीज़ है जो मुझे बहुत इम्प्रेस करती है, हमारे ऑफिस की कॉफ़ी। पी? नहीं अमित, अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम। वैसे भी यहाँ तो मेरा आना जाना लगा ही रहेगा। हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो चलिए फिर। चलो बेटा। एक्चुअली मुझे एक 2 मिनट का काम है, मैं बस यूँ गया और यूँ आया। हाँ हाँ, इट्स ओके। थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्त, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। थैंक यू। हाँ, मेरा मतलब है थैंक यू। वो क्या है ना, संडे था, ऑफिस बंद था, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद कर दी। अगर और कोई दिन होता ना, ऑफिस खुला होता, मैं तुम्हें अंदर भी नहीं आने देता। हाँ, बहुत मेहरबानी तुम्हारी, लेकिन अगर तुम्हारा ऑफिस चालू होता ना तो मैं अंदर आता भी नहीं। थैंक यू। 10,000 में अच्छी लगी ना पापा? हाँ, फाइनली आई एम फ्री। चलिए, इट्स लंच टाइम, किसी अच्छी सी जगह चलकर खाना खाते हैं। एक्चुअली अमित, आई एम सो सॉरी, मुझे ना फैक्ट्री पे एक अर्जेंट काम आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। ऐसी बात है तो मैं आपको आपकी फैक्ट्री तक छोड़ देता हूँ, इतनी इजाज़त तो आप मुझे दे ही सकती हैं। यार इट्स ओके, चलिए। थैंक यू। क्या? ओ खाओ, खा के नहीं रही, टेस्टी नहीं है क्या? अच्छा है ना? आई एम सो सॉरी अमित, आपको मेरी वजह से इतना वेट करना पड़ा। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मेरा तो बहुत अच्छा टाइम पास हो गया। देखिए, लंच का टाइम तो निकल गया और डिनर में भी थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो मैं ये सजेस्ट कर रहा था कि कहीं चलते हैं, बातें भी हो जाएंगी, डिनर भी हो जाएगा। अमित, एक बात पूछूं? पूछिए। मुझ में आपको ऐसा क्या अच्छा लगा कि मैं आपको इतनी पसंद आ गई? अभी पसंद आई नहीं है वैसे, लेकिन 1-2 मुलाकातें अगर और होंगी तो पसंद आने का स्कोप है, अगर आप मौका दें तो। इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, मौके तो आते ही रहेंगे। फिलहाल डिनर ही कर लेते हैं, कहीं चलते हैं अच्छी सी जगह। सॉरी अमित, आज मुझे मम्मी के साथ बाहर जाना है, डिनर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। नो प्रॉब्लम, इन दैट केस मैं आप लोगों को घर ड्रॉप कर देता हूँ। रिलैक्स अमित, ये मेरा ही एरिया है, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। थैंक यू। जैसा आपको ठीक लगे। चलो बेटा, लेट हो रहा है बेटा। बाय बाय। आइसक्रीम अच्छी लगी? हेलो जी, मैं मनोहर बोल रहा हूँ। मैंने अपनी बेटी डॉक्टर अंशु की प्रोफाइल के बारे में आपसे बात की थी ना। डॉक्टर अंशु, हाँ याद आया। उसे लड़के का प्रोफाइल पसंद आ गया है, हम लड़के से कम मिल सकते हैं। बस मैं नेक्स्ट वीक में मीटिंग फिक्स करता हूँ और फिर आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। जी ठीक है, थैंक यू। ओके।